गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अपने मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं, मैंने चर्चा की है, करता हूँ और करता रहूँगा। एक बात जो कभी मुझसे छूटेगा नहीं, और वो है ध्यान, मेडिटेशन। मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ, फिर करूँगा। अनूप सर बार बार डिस्कस क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार डिस्कस करने से चीज़ें माइंड में बैठ जाती है। इसे कहते हैं रिवीजन टेक्निक। बात करूँगा बाद में इसके बारे में, लेकिन चलिए हम लोग एक बार फिर से समझते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड जो प्रेजेंट में वर्क कर रहा है, और सब कॉन्शियस माइंड जो कि प्रेजेंट में वर्क नहीं कर रहा है, बस उसमें लेकिन बहुत सी यादें छुपी होती है। मेडिटेशन से हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और हम लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अभी मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा। जब मैंने अपना एमसीए कंप्लीट किया था, उसके बाद धीरे-धीरे मैं अपने स्कूल को देखने लगा, और उस वक़्त मैं ज़्यादा पढ़ाने में ध्यान देना कम कर दिया। तो सिंपल सी बात है, लोग बोलते हैं प्रैक्टिस छूट गया। यस, इट्स राइट, प्रैक्टिस छूट गया, तो नहीं कर पा रहे, थोड़ा देखना पड़ता है। ओके, तो बहुत से लोग यही बोलते हैं कि जिनकी उम्र बढ़ते जाती है, उनकी याददाश्त कम होते जाती है। पर ये ऐसा नहीं है। व्हाट इज माई थिंकिंग? ऐसा नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस में हैं, तो आपकी याददाश्त कभी कम नहीं होगी। उम्र मायने नहीं रखता। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तब। मेरा पीपीपी मॉडल फिर से एक बार यहाँ पर आ गया। पीपीपी मॉडल। मैं जब बीएससी की पढ़ाई कर रहा था, जूलॉजी ऑनर्स था मेरा, उस वक्त मैंने डार्विन के सिद्धांत को पढ़ा था। डार्विन के सिद्धांत को, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब हम लोग अगर कोई ऑर्गन का यूज करते हैं तो वो ठीक रहता है, और अगर डिसयूज करते हैं तो वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हम एक नई गाड़ी लें और उसको 1 साल खड़ा कर दें, तो हो सकता है कि वो स्टार्ट ना हो, क्योंकि उसका यूज नहीं किया गया है। तो डार्विन जी ने ये कहा था, डार्विन जी ने, कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा नोज है, ये नोज का ये पार्ट, ईयर का ये पार्ट, ये तो यूज नहीं हो रहा है। यहाँ जो हॉल है, ठीक है, वो तो यूज हो रहा है, बाकी यूज नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि लाखों करोड़ों वर्ष के बाद यहाँ पर ये पार्ट नहीं रहे, सिर्फ एक छेद रहे। ये नोज न रहे, सिर्फ एक छेद रहे, क्योंकि इसका यूज नहीं हो रहा है। इट इज कॉल्ड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब यदि आप कोई चीज का यूज करते हैं तो वह चलता जाएगा, लेकिन यदि यूज नहीं करते हैं तो वह हट जाएगा। ठीक इसी तरह यदि आप किसी चीज को देखते रहें, पढ़ते रहें, याद करते रहें, तो अल्टीमेटली वो आपकी मेमोरी में आ जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा ना करें तो मेमोरी आपकी कम होती चली जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है?
कभी भी स्टूडेंट के लिए रिवीजन इज द बेस्ट टेक्निक, राइट। उसको रिवीजन करें और उसको जस्ट डार्विन की विधि की तरह यूज और डिसयूज करें। यूज एंड डिसयूज मतलब अपने किसी चैप्टर को, मैंने पहले भी कहा था कि आपको एग्जाम देने कंपटीशन के क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से आते हैं, तो आपको उनको इस तरह पढ़ाई करनी है कि फ्यूचर में आपको इससे कोई दिक्कत ना हो। हल्का फुल्का चीज़ों को देखते रहें, देखते रहिएगा ना, तो अल्टीमेटली इससे आपको बेनिफिट होगा। लिख कर पढ़ना, जैसे कि कहा जाता है घर बच्चों को कि हाँ भाई कैसे पढ़ना है, लिख लिख कर पढ़ना, लिख लिख कर और बोल बोल कर पढ़ना। क्योंकि लिख कर पढ़ना, बोल कर पढ़ना, सुनकर लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना, देखना, ये एक स्मृति की पहचान है। जैसे कि मान लीजिए कोई अध्यापक है, कोई टीचर है, आपको पढ़ा रहे हैं तो आप देखकर सीख रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास टीचर नहीं है तो आप सुनकर सीख रहे हैं। मान लीजिए कि कोई आपको सुना रहा है, सुनकर सीख रहे हैं। मान लीजिए आप किताबों को देखकर लिख रहे हैं तो आप लिखकर सीख रहे हैं। तो सुनने की, लिखने की, देखने की, काल्पनिक दृश्यों की कल्पना करके ये मतलब मंतव्य आता है कि आप सीख कैसे रहे हैं। बिकॉज लर्निंग इज अ प्रोसेस, लर्निंग इज अ प्रोसेस, और इसी लर्निंग प्रोसेस से आप आगे बढ़िएगा। अभ्यास की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लर्निंग जिसको कि आप एक बार लर्न किए और लाइफ टाइम नहीं भूलें, इसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा सीखने की कला। मान लीजिए लोग बोलते हैं कि बोल बोल कर पढ़ना, मतलब आप जो बोल रहे हैं ना, इस जब ध्वनि आपकी निकल रही है तो कान में जा रही है, आप दो तरफ से सीख रहे हैं। अगर देख देख कर, लिख लिख कर पढ़ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप लिखकर सीख रहे हैं, बोलकर सीख रहे हैं और सुनकर सीख रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3, मतलब बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 3 टाइप ऑफ लर्निंग हो गया, राइट। आप किसी फिल्म को देखते हैं तुरंत याद हो गया, यस। 4-5 तरकीब हैं, ठीक है। आप लेकिन इस तरकीब को फॉलो करें और उसके बाद हम लोग आगे की तरकीब में जाएंगे कि करना क्या है। पॉइंट गौर कर लीजिए आप। सबसे पहले हम अगर लिखकर बोलकर, अगर हम लिखकर पढ़ रहे हैं, लिखकर भी बोलकर भी, मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि दिस इज द वे, तो दिस बोल रहे हैं, कान से सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो 3 तरह की लर्निंग का विकास हो रहा है। कल्पना कर रहे हैं 4 तरह की। अल्टीमेटली हम उसको भूलेंगे नहीं। कैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को याद करना मैं बताऊंगा अगले पार्ट में, अगले पार्ट में, ठीक है। लेकिन 3 4 5 तरह की तकनीक को आप लोग आगे बढ़ाते रहें, राइट। आप देखिएगा कि आपकी स्मरण शक्ति का विकास कैसे होता है। ओके, थैंक यू।